पर द नंबर 2.745 एंड 2.735 ऑन राउंडिंग ऑफ टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स विल गिव, यानी हमें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इन दोनों को राउंड ऑफ करना है, यानी हमें यहाँ पर 5 को ड्रॉप करना है, राइट। तो ऑप्शन 2.75 2.74 होगा, यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। यहाँ पर अच्छे से हम इसे राउंड ऑफ करना सीखेंगे। राउंडिंग ऑफ के अपने रूल्स होते हैं कुछ, राइट। सिंपली ऐसा नहीं है कि 5 को हटा दिया और पहले वाले को हमने रेज कर दिया 1, ऐसे रेज नहीं होता है। यानी अगर हम 5 को यहाँ पर ड्रॉप करने वाले हैं तो हम देखते हैं 5 के आगे क्या कोई नंबर है, यानी अगर 5 के आगे कोई नंबर है नॉन जीरो, यानी जीरो से अलग कोई भी नंबर है, सो हम उससे पहले वाले एक जो नंबर है उसको एक रेज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर 5 के आगे कोई नंबर रिटन नहीं है, यानी 5 के आगे कोई नंबर ना हो या फिर 5 के आगे जीरो हो और हमें 5 को ड्रॉप करना हो। सो उस केस में कुछ रूल्स हम यूज करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आंसर आएगा बच्चों जल्दी से गेस कीजिए। इसमें जो आंसर यहाँ पर आएगा वो बच्चों होगा ऑप्शन डी, यानी 2.74 एंड 2.74 दोनों को राउंड ऑफ करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो 2.74 ही आएगा। अब देखते हैं कैसे आएगा रूल्स के अकॉर्डिंग, यानी अगर हमें 5 को ड्रॉप करना है और 5 के आगे या तो जीरो है या फिर कोई नंबर नहीं है, सो उस केस में हम देखते हैं 5 से पहले वाला जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो हम उसको एज इट इज रहने देते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग है। अगर वो ऑड है सो हम उसको एक रेज कर देते हैं, यानी जैसे 2.74 है तो 5 से पहले यहाँ पर 4 है तो वो इवन है, इवन को हम एज इट इज रख देंगे, यानी ये राउंड ऑफ होने के बाद हो जाएगा 2.74। लेकिन 2.735 के केस में 5 से पहले 3 आ रहा है, दैट इज ओड। सो ओड के केस में हम उसको एक रेज कर देते हैं, एक नंबर रेज कर देते हैं। तो इसका आंसर भी क्या आएगा बच्चों 2.74। यहाँ पर हिंट्स में दोनों रूल मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप अच्छे से इसको देख लें। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.068000, यानी यहाँ पर हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं बच्चों। जल्दी से ऑप्शन देखिए और जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से गैस कीजिए। 0.068000, यानी यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो बच्चों क्या होंगे, वो होंगे 5, राइट। हिंट में चलते हैं, देखते हैं कैसे होंगे 5। यानी इन 0.06800 में 6 8 एंड 3 जीरोज आर सिग्निफिकेंट, राइट। 6 से पहले जो दो जीरोज हैं, एक पॉइंट के पहले और एक पॉइंट के बाद, वो दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगी क्योंकि ये लीडिंग जीरोज हैं। लीडिंग जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट, चाहे वो पॉइंट के बाद हो चाहे वो पॉइंट से पहले हो। यानी लीडिंग जीरोज का मतलब है कि उन जीरोज से पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, राइट। जितनी भी पहले जीरोज होती हैं किसी नंबर में वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट नहीं होती। सो यहाँ पर और नॉन जीरो नंबर तो हमेशा सिग्निफिकेंट होता ही है, तो 6 8 तो हमारे सिग्निफिकेंट होंगे ही। अब 6 8 के बाद 3 जीरो सिग्निफिकेंट क्यों होंगी, टर्मिनेटिंग जीरोज बोलते हैं हम, किसी भी नंबर में लास्ट में जो जीरोज होती हैं उनको हम टर्मिनेटिंग जीरोज बोलते हैं। वो यहाँ पर सिग्निफिकेंट इसलिए हैं क्योंकि इस नंबर में पॉइंट है, यानी डेसिमल पॉइंट है। अगर इस नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो टर्मिनेटिंग जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं होती, उस केस में सिर्फ 6 और 8 सिग्निफिकेंट होते। तो यहाँ पर क्योंकि इस नंबर में डेसिमल पॉइंट है इसीलिए 6 8 के बाद 3 जीरोज भी सिग्निफिकेंट होंगी, और इस तरह से जो मैंने अंडरलाइन की हुई है यहाँ पर ये 5 डिजिट्स हमारी सिग्निफिकेंट होंगी। इस तरह से इसका आंसर बनता है 5, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट, यानी यहाँ पर कोई लेंथ है जिसकी जो मीन लेंथ है 5 सेंटीमीटर आती है, और इंडिविजुअल मेजरमेंट हो सकती हैं ए बी सी डी, यहाँ पर जैसे दी हुई है 4.9 सेंटीमीटर, 4.805 सेंटीमीटर, 5.25 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। सो एक्यूरेट का मतलब बच्चों यहाँ पर कि कौन सी मेजरमेंट इनमें से इंडिविजुअल मेजरमेंट विच इज वेरी क्लोज टू 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर जैसे कि हमें देखने से भी पता चल रहा है 4.9 सेंटीमीटर इज वेरी क्लोज टू 5 सेंटीमीटर, सो ऑप्शन विल बी 4.9 सेंटीमीटर। लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन होता है, सो आप डायरेक्टली इस तरह आंसर ना दें, आप हिंट में देखें कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। आपको यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर निकालने हैं, एब्सोल्यूट एरर फॉर इंडिविजुअल मेजरमेंट्स, यानी आप निकालेंगे डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा A4, 4 मेजरमेंट्स के लिए, यहाँ पर 4 दी हुई है। सो आप बेसिकली करेंगे क्या, आप मीन लेंथ जो यहाँ पर दी है 5 सेंटीमीटर, उस वैल्यू से इन इंडिविजुअल वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बाय 1। पहले आप 4.9 को करेंगे, फिर 4.805 को करेंगे, फिर 5.25 5.4 इस तरह करते जाएंगे। कुछ वैल्यू बच्चों आपकी पॉजिटिव आएंगी, कुछ नेगेटिव आएंगी। पॉजिटिव वो आएंगी जो अंडर एस्टिमेट होंगी, और नेगेटिव उनके लिए आएंगी जो ओवर एस्टिमेट होंगी, यानी जो 5 से बड़ी होंगी, मीन से बड़ी होंगी। सो नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ यहाँ पर ये बता रहा है कि जो इंडिविजुअल मेजरमेंट है वो मीन वैल्यू से ज्यादा है या कम है, लेकिन हमें यहाँ पर देखना है डिफरेंस। सो डिफरेंस मतलब यहाँ पर हमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना, हमें डिफरेंस देखना है। शुरू वाले में डिफरेंस आया 0.1, दूसरा यानी डेल्टा A2 आया 0.195,
तीसरे में डेल्टा A3 आया है बच्चों 0.25। सो इस तरह हम 4 वैल्यूज को कंपेयर करके जानेंगे कि सबसे कम जो डिफरेंस है वो आया फर्स्ट के केस में, वो आया 0.1 सेंटीमीटर। इसीलिए 4.9 इज वेरी क्लोज टू 5 सेंटीमीटर, सो दैट इज मोस्ट एक्यूरेट। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज नॉटिकल माइल इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज इन, यानी ऑप्शन है नेविगेशन में, रोड माइल्स में, रोड माइल में, एस्ट्रोनॉमी में, और मेजरमेंट द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन। यानी इनमें से किस चीज के लिए नॉर्मली हम नॉटिकल माइल्स जो यूनिट होती है डिस्टेंस की वो यूज करते हैं। नॉटिकल माइल इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सो यहाँ पर बच्चों जल्दी से गैस कीजिए क्या होती है वीडियो को पॉज करके। यस, ये होती है नेविगेशन के लिए, राइट। हिंट भी देखेंगे और कुछ जानेंगे नॉटिकल माइल के बारे में, राइट। हिंट में देखिए, नॉटिकल माइल बेसिकली द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज फॉर एयर एंड सी ट्रेवल। यानी हम एयर में या सी में ट्रैवल करते हैं तो हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। सो लॉन्ग डिस्टेंस जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हम नॉटिकल माइल इस यूनिट को यूज करते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट में, क्योंकि ये इजीली लोकेट भी कर देती है। यानी जब हम लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं तो हम अर्थ के सरकमफ्रेंस पर बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। सो उससे हमें लोकेशन में या नेविगेशन में इजी रहता है समझने के लिए कि किसी ऑब्जेक्ट की या किसी प्लेन की या किसी शिप की पोजीशन क्या है, यानी अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। यहाँ पर 1 नॉटिकल माइल में आप देखेंगे 1852 मीटर्स होते हैं, राइट। और 1 नॉटिकल माइल में 1.151 रेगुलर माइल्स होते हैं, रेगुलर यानी रोड पे जो हम माइल्स मानते हैं, राइट। यहाँ पर आप फिगर भी देखेंगे, यहाँ पर मैंने एक अर्थ का एक जनरल एक फिगर बनाया है, इसमें नॉर्थ साउथ और इक्वेटर, राइट। यहाँ पर ये देखेंगे जो रेड लाइन है मैंने इक्वेटर है। यहाँ पर मान लीजिए मैंने अर्थ पे इस तरह कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट, और वो डिस्टेंस जो है वो है 1 नॉटिकल माइल, राइट। मैं नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ चलता हूँ और मैं कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ 1 नॉटिकल माइल। सो 1 नॉटिकल माइल जो मैंने डिस्टेंस आर्क में, यानी एक आर्क टाइप में जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल की है, अगर मैं दोनों इनिशियल और फाइनल पॉइंट से एक एंगल सबटेंड करता हूँ सेंटर ऑफ अर्थ पर, तो जो ये एंगल बनता है, ये बनता है जो 1 मिनट का एंगल, राइट। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, राइट। सो अगर हम नॉर्थ से इक्वेटर पर जाते हैं तो हम 90 डिग्री ट्रेवल करेंगे। 90 डिग्री ट्रेवल करेंगे, इसका मतलब कितने नॉटिकल माइल ट्रेवल करेंगे, देखते हैं यहाँ पर 90 डिग्री में कितने मिनट होंगे, 90 इंटू 60 मिनट, यानी 5400 मिनट्स होंगे। और 1 मिनट में 1 नॉटिकल माइल होता है। इसका मतलब अगर हम नॉर्थ से इक्वेटर पर जाते हैं तो हम कितना ट्रैवल करते हैं, 5400 नॉटिकल माइल, राइट। सो ये क्योंकि 1 नॉटिकल माइल 1 मिनट एंगल को यहाँ पर एक्सप्रेस करता है, तो हम इजीली समझ जाते हैं कि हमने कितना एंगल एयर में या सी ट्रैवल किया है, राइट। सो यहाँ पर कुछ आप इसे थोड़ा समझ सकते हैं, इसलिए मैंने हिंट में डाला है। सो यहाँ पर नॉटिकल माइल जो है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नॉटिकल माइल जो है वो यूनिट है किस क्वांटिटी की। सो ये डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जब हम ट्रैवल करते हैं, राइट। नॉटिकल माइल बेसिकली हमें नेविगेशन में हमारे लिए यूजफुल होती है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, यानी 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻8 मीटर, 10⁻⁹ मीटर और 10⁻5 मीटर। सो ये तो नॉर्मल एक कन्वर्जन ऑफ यूनिट पर बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली हमें याद करना है। 1 नैनोमीटर में बच्चों 10⁻⁹ मीटर होते हैं। सिमिलरली बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं, जैसे 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, 1 माइक्रोमीटर में कितने, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर, 1 पिकोमीटर में, 1 फेम्टोमीटर में, सभी आप याद कर लें ताकि इस पर बनने वाले हर एक क्वेश्चन को आप इजीली कर सकें, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स, यानी रेगुलर माइल्स की बात कर रहे हैं, नॉटिकल माइल्स की बात नहीं कर रहे। तो यानी 1 किलोमीटर में कितने रेगुलर माइल्स होते हैं स्टूडेंट्स। 0.85, 0.5, 1.7, 0.62। तो यहाँ पर बच्चों डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं 1 किलोमीटर में 0.62 माइल्स होते हैं, 0.62 माइल्स होते हैं स्टूडेंट्स, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बार इज द यूनिट ऑफ, यानी बार जो है, बार किसकी यूनिट है, टेम्परेचर की यूनिट है, हीट की यूनिट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है, या फिर करंट की यूनिट है बच्चों। सो बार किसकी यूनिट है, बार टेम्परेचर की नहीं है, हीट की नहीं है, करंट की नहीं है, बार है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट कुछ और भी हैं काफ़ी सारी, जैसे टॉर है, एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एमएम ऑफ एचजी कॉलम, इनमें रिलेशन भी होता है, राइट। वो सब आप याद कर सकते हैं अच्छे से। तो क्वेश्चंस यहाँ से काफ़ी कुछ बन सकते हैं, इनमें से कोई और यूनिट भी यहाँ पर मेंशन हो सकती थी। सो आप सभी यूनिट्स को अच्छे से एक बार देख लें। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, यानी इनमें से कौन सी यूनिट टाइम की नहीं है। सेकेंड, ईयर, परसेक, लाइट ईयर। सो सेकेंड और ईयर तो जनरली हम जो टाइम को हम एक्सप्रेस करते हैं सेकेंड में भी करते हैं, ईयर में भी करते हैं। परसेक और लाइट ईयर
इनमें जल्दी से गैस कीजिए बच्चों, इनमें से कौन सी यूनिट टाइम की नहीं है, राइट? देखा जाए तो दोनों यूनिट ही टाइम की नहीं है बच्चों यहाँ पर, यानी पर सेक और लाइट ईयर दोनों ही टाइम की यूनिट नहीं है, दोनों ही इनफैक्ट डिस्टेंस की यूनिट हैं। पर सेक एंड लाइट ईयर बोथ आर द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। वन लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10 रेज टू पावर 15 मीटर होते हैं, वन पर सेक में 3.1 इंटू 10 रेज टू पावर 16 मीटर होते हैं। सो पर सेक और लाइट ईयर दोनों ही टाइम की यूनिट नहीं है, दोनों ही डिस्टेंस की यूनिट है बच्चों, राइट? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ थिन स्ट्रिप एट द बैक ऑफ वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर्स तो आपने देखे होंगे अच्छे से लैब में, नहीं देखें तो हम आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखा देंगे। तो उसमें एक पीछे यानी बैक में एक स्ट्रिप होती है, राइट? इसको हम प्रोंग भी बोलते हैं। सो उसे हम यूज करते हैं फॉर मेजरिंग इंटरनल डायमीटर ऑफ अ बीकर, फॉर मेजरिंग डेप्थ ऑफ अ सिलेंडर, फॉर मेजरिंग डायमीटर ऑफ अ होलो सिलेंडर, और नन ऑफ दिस। सो यहाँ पर यानी जो वर्नियर कैलिपर के एंड में जो एक स्ट्रिप होती है बैक में, वो हम यूज करते हैं बच्चों, जल्दी से गेस कीजिए, वो हम यूज करते हैं फॉर मेजरिंग डेप्थ ऑफ अ सिलेंडर, राइट? हम डेप्थ के लिए यूज करते हैं। देखिए आप हिंट में देखिए, एक इस तरह का वर्नियर कैलिपर है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है लास्ट में डेप्थ मेजरिंग प्रोंग, राइट? ये रहा यहाँ पर, ये एक स्ट्रिप होती है, इसको हम बोलते हैं डेप्थ मेजरिंग प्रोंग। इसको हम यूज करते हैं डेप्थ मेजरमेंट के लिए, चाहे हम सिलेंडर की मेजर कर रहे हो, चाहे किसी बीकर, चाहे किसी वेसल, किसी की अगर हम डेप्थ मेजर करते हैं, सो हम यहाँ पर पीछे जो प्रोंग है डेप्थ मेजरिंग प्रोंग, इसको यूज करते हैं बच्चों, राइट? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, the circular scale of a screw gauge has 200 divisions. When it is given 4 complete rotations, it moves through 2 mm. The least count of a screw gauge is. हम बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से, इस पर न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं बच्चों। प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस्ड है ये, राइट? प्रैक्टिकल स्किल्स जो आप लैब में परफॉर्म करते हैं, इस पर एक एक्सपेरिमेंट भी आप करते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली आपको लीस्ट काउंट बतानी है स्क्रू गेज की, राइट? यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, जल्दी से इसको आप वीडियो पॉज करके आप खुद भी इसको ट्राई करें और यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन को आप सेलेक्ट करें। यानी सर्कुलर स्केल जो है आपके स्क्रू गेज का बच्चों, उसमें 200 डिविजन हैं, 200 डिविजन हैं। अगर आप इसमें 4 कंप्लीट रोटेशन करते हैं, राइट? सो ये कितना लीनियरली मूव करता है? 2 mm मूव कर रहा है बच्चों, 2 mm। ओके, सो लीस्ट काउंट कैसे निकलेगी? लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों? लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, राइट? और पिच कैसे निकालते हैं वो मैं भी हिंट में यहाँ पे पूरा इसको अच्छे से समझेंगे बच्चों। सो जो इसका आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा? 0.25 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। समझते हैं कैसे आंसर आया बच्चों। हिंट में चलते हैं। पिच इक्वल्स टू होता है बच्चों डिस्टेंस मूव्ड अपॉन रिवॉल्यूशन, यानी आपने कितना रिवॉल्व किया बच्चों? 4 रोटेशन। और कितना लीनियरली मूव हुआ? 2 mm। सो अगर आप 2/4 करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एक रिवॉल्यूशन में कितना लीनियरली मूव करेगा, और वही होती है इसकी पिच, यानी 2/4। तो ये हो जाएगा 0.5 mm। इसका मतलब एक रिवॉल्यूशन में ये कितना लीनियरली आगे या पीछे मूव करेगा बच्चों? 0.5 mm, राइट? और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है बच्चों पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पर पिच हमने फाइंड आउट की है, दैट इज 0.5 mm, और नंबर ऑफ डिवीजन हैं बच्चों यहाँ पर 200। तो आप इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 0.25 इंटू 10⁻² mm। इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 0.25 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। So this is how we find the least count of a screw gauge. आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और अच्छे अच्छे MCQs इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें।